गुड़िया अभी के वालिद साहब के चंद सवाल है, 3 सवाल है इनके भी, अनवर अली भाई। अच्छा, जी, तो वो पूछ रहे हैं गुड़िया के भाई अनवर के। भाई अनवर अली, हाँ, क्या? बातनी बातनी तसर्रुफ कैसे हासिल किया जाए? बाकी तसल्लुत कैसे हासिल किया जाए? भाई 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 भाई। ये है सवाल, देखो, ये है सवाल, बातनी तसल्लुत कैसे हासिल किया जाए। जी या इसको इस तरह से कर लो कि बातनी तसल्लुत बनता कैसे है भाई। जी आपको आपको जब ये नफ्स वरगलाता है, आपको ये नफ्स वरगलाता है, आपको ये नफ्स बहकाता है, और आप इसके बहकावे में आकर जो भी कुछ करते हैं वो सारा गुनाहों में शुमार होता है। गुनाह में गया ना वो, क्या आपने नफ्स की मानी, इस नफ्स की मानी आपने खुदकशी कर ली, तो इसीलिए तो मौत को हराम कहा। नफ्स के वरगलाने में, उसके बहकावे में आके आपने खुदकशी की ना, वरना मौत और जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है, वो तो अल्लाह के हाथ में। तो फिर हराम क्यों? इसलिए हराम के तूने नफ्स के वरगलाने में आके, उसके बहकाने में आके तूने खुदकशी की, इसलिए ये हराम मौत है। और जब उसने तुझे वरगलाया, तुझे बहकाया, ये ख्वाहिश नफ्स की है, और तूने उसकी उस ख्वाहिश को भींच दिया, उसकी ख्वाहिश का गला बेच दिया तूने, नहीं मानी उसने फिर इश्तियाल तेरे अंदर गुस्सा पैदा किया। इसने पहले इससे, ये जो सामने तेरे बैठा है, पहले इससे उसने कोई ऐसी बात कहलाई इसकी जबान से कि तुझे उसकी बात सुन के गुस्सा आ गया, तुझे उसकी बात सुन के इश्तियाल आ गया, गुस्सा आ गया, लेकिन तूने कोई रिएक्शन नहीं किया उस गुस्से को, उस इश्तियाल को तूने अपने अंदर दबा लिया, तूने अपने अंदर उसे जब्त कर लिया। करार शिद्दत गम से कशीद करता हूँ, कमाल जब्त से गुजरा तो ये हुनर आया। उस इश्तियाल को, उस गुस्से को तूने अपने अंदर जब्त कर लिया। फिर ऐसा कुछ हुआ, फिर उसने तुझे वरगलाया, बहकाया, फिर तूने उसके वरगलाने और बहकाने को, उसकी ख्वाहिश को कुचल दिया और उसको अपने अंदर जब्त किया कि मैं तेरे वरगलाने में नहीं आऊंगा। फिर उसने गुस्सा दिलाया, तुझे इश्तियाल दिलाया, तुझे मुस्तहिल किया, तूने अपने उस गुस्से को अपने अंदर दबा लिया, जब्त किया। जब तू बार बार ऐसा करेगा, उसे अपने अंदर दबाएगा, मुश्तइल हो गया, इश्तियाल आ गया, गुस्सा आ गया, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट, वो इश्तियाल, वो गुस्सा तेरे अंदर रहा, जब्त किया तूने, क्योंकि तू कल्बी ज़ाकिर है, क्योंकि तेरे अंदर अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह के जिक्र से नूर बरसता है। वो जो जब्त किया तूने अपने गुस्से को, उसी गुस्से में अल्लाह का नूर हलावत करने लगा। उस गुस्से में, तेरे उस जब्त में उस नूर की हलावत आने लगी, वो नूर उसमें शामिल होने लगा। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, वो नूर जब पूरी तरह उसमें हलावत कर गया, तो यही तेरा जब्त, जो तूने अपने गुस्से और इश्तियाल को दबाया, नफ्स के वरगलाने और बहकाने को तूने, उसकी ख्वाहिश को कुचल दिया, ये सब कुछ तूने अपने अंदर जब्त किया। उस तेरे जब्त के अंदर नूर की हलावत शामिल हो गई, नूर शामिल हो गया। जब ये नूर की हलावत उसमें शामिल हुई, तो यही तेरा जब्त जो तूने अंदर किया था, ये तेरा बातिनी तसर्रुफ बनने लगा। ये बना तेरा बातिनी तसर्रुफ। अब आंखें बंद करके तूने किसी का तसव्वुर किया, उस पर तवज्जो की, तो जो तेरी चाहत है, क्योंकि नफ्स तेरा पाक है, उस जब्त को अपने अंदर पाल के तूने उसमें नूर की हलावत शामिल किए। तेरे उस जब्त के अंदर नूर शामिल हो गया, तेरे उस गुस्से के अंदर नूर शामिल हो गया। इस गुस्से में नूर शामिल हुआ,
तो ये गुस्सा फिर जलाल बनाना, बेशक पहले हराम था ना गुस्सा, लेकिन इस गुस्से में नूर की हलावत आ गई, जो कल्ब में तेरे सीने में लताइफ का नूर है, कल्ब का नूर है, इसकी हलावत तेरे उस गुस्से में शामिल हो गई, तो वो गुस्सा गुस्से से जलाल बन गया। और जलाल को, गुस्से को हराम कहते हैं, जलाल को तो हराम नहीं कहते, जलाल को तो हराम नहीं कहते, गुस्से को हराम कहते। लेकिन उसी गुस्से में जब नूर की हलावत आ गई तो वो जलाल बन गया। यही जलाल, इसको भी तूने जब्त किया, आंखें बंद करके तवज्जो की, तो ये बातनी तसर्रुफ की ताकत है तेरी। ये है तसर्रुफ की ताकत। एक रूहानी ताकत होती है, वो अलग है। एक तसर्रुफ, तवज्जो करना, आंखें बंद की तसव्वुर, यार इसका खून नहीं आया, यार ये आया नहीं, क्यों आया नहीं, किसी वजह पे कोई जायज अल्लाह के लिए, ये नहीं कि अपने दुनियावी कामों के लिए तुमने ये शुरू कर दिया अगर अल्लाह पाक ने तुम्हें ये ताकत दिया, नहीं। ठीक है जी। तो ये है आपका बातनी तसर्रुफ। ये तसर्रुफ बनता नहीं है उस वक्त तक। आपने हिंदुओं में एक मिसाल सुनी होगी कि अपने क्रोध को पालना सीख। क्रोध क्या? गुस्सा, उसे पालना। क्यों कहते थे? इसलिए कि उनके जो अपने जंतर मंतर थे वो उसमें शामिल करके उसे तवज्जो, लेकिन वो जादू बन जाता। क्या बन जाता? जादू। वो जादू कहलाता, वो जादू बन जाता। उसमें नूर की हलावत नहीं है। जब नूर की हलावत नहीं है, लेकिन फिर भी तूने किसी पे तवज्जो की और वो तेरा काम हो गया, तो इसे जादू कहेंगे। इसे जादू नहीं, जंतर मंतर से जो नार बनी वो उसमें शामिल हो गया और वही ताकत बन गई। जैसे जादूगर कहते हैं, सामरी जादूगर, सरदार थे ना, ये सब थे ना। कैसे थे ये? आज भी है, हिंदुस्तान में बहुत है, बांग्लादेश में बहुत है। नूर की हलावत आ जाए तो फिर जादू थोड़ी कहलाएगा, ये नूर की ताकत कहलाएगी, नूरी कुव्वत। इसे कहते हैं बातनी तसल्लुत। इसके लिए बड़ी सख्त रियाजत और मेहनत होती है, अपने इख्तियार को, अपने गुस्से को दबाना, बावजूद ताकत रखने के, लेकिन फिर भी जब्त करना, वो जब्त अंदर है, उसमें नूर की हलावत शामिल हो रही है। साल 2 साल 3 साल बाद वही तेरा जब्त, जब उसमें हलावत आ गई नूर की, बात की तसल्लुत। अब तवज्जो किसी पे की तो तेरा वो काम बिल्कुल होगा, मगर जायज हो, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत, आपका इस्लाम की मोहब्बत। ठीक है जी। तो ये होता है बात की तसल्लुत। कैसे हासिल होता है, कैसे बनता है, दोनों बातें होता है।